हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग इनफाइनाइट लूप क्या होता है इसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। इनफाइनाइट लूप का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको आज इस लेक्चर में समझ में आ जाएगा, बशर्ते आप लोग इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट बताऊं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब भी आप वीडियो देखिए तो जो वीडियो का लिंक है उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट कि वो भी अपनी जानकारी को इम्प्रूव कर सकें। और बिना देरी के अब हम लोग इनफाइनाइट लूप पर अपनी चर्चा करेंगे। देखते हैं कि इनफाइनाइट लूप क्या है। यहां लिखा हुआ है द लूप दैट इज गो ऑन एग्जीक्यूटिंग इनफाइनाइटली एंड नेवर टर्मिनेट आर कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने इसके पहले फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप ये सब पढ़ रखा है। और हम जानते हैं कि लूप क्या होता है। जब हमको किसी भी कोड को या ब्लॉक ऑफ कोड को या किसी भी काम को जब एक से ज्यादा बार रिपीट करना होता है, या हम अपने प्रोग्राम में जब कुछ लाइंस ऑफ कोड को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग लूप का यूज करते हैं। हम लोगों ने फॉर स्टेटमेंट, व्हाइल स्टेटमेंट, डू व्हाइल स्टेटमेंट, इन सब स्टेटमेंट को देखा है और इनके जरिए हम लोगों ने लूप जैसे कॉन्सेप्ट को समझा था। लेकिन जब हम लोग लूप देखते हैं कि लूप जो है एक कंडीशन दी जाती है और उस कंडीशन के फॉल्स हो जाने पर लूप का एग्जीक्यूशन रुक जाता है। लेकिन अगर कभी कंडीशन ऐसी हो जाए जब लूप का एग्जीक्यूशन रुके ही ना, मतलब जिन लाइंस को आप रन करवाना चाहते हैं वो इनफाइनाइट टाइम के लिए रन हो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी लाइंस को मान लीजिए 100 टाइम्स रन करना है या 10 टाइम रन करना है, तो हम लोग वहां पर कंडीशन देते हैं। जैसे आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप देखे होंगे जब हम लोग फॉर लूप लिखते हैं, मान लीजिए कोई चीज, जैसे फॉर आई इज इक्वल टू 0 सेमीकॉलन आई लेस देन आर इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस, अगर ऐसा कुछ जो है फॉर लूप का सिंटैक्स होता है। आप देख रहे होंगे यहां पर आई लेस देन आर इक्वल टू 10 है। इसका मीन्स फॉर लूप की जो बॉडी होगी, यहां पर जो भी लाइनें लिखी रहेंगी वो आई लेस देन आर इक्वल टू 10 इस कंडीशन के लिए, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहता है तब तक के लिए ये लाइंस जो है वो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती रहती है, जो फॉर लूप की बॉडी में होती है। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जब जो है ये लूप का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट ना हो, मतलब फॉर लूप के अंदर जो लाइनें लिखी गई हैं या जो भी लाइंस ऑफ कोड है वो अनंत बार के लिए, आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम के लिए अगर रन होती हैं, उनका एग्जीक्यूशन कभी नहीं रुकता, तो ऐसे लूप को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट लूप। एक बार आप और ध्यान से देखिएगा, द लूप दैट इज गो ऑन एग्जीक्यूटिंग इनफाइनेटली, मतलब वो लगातार एग्जीक्यूट होती रहेंगी और कभी रुकने वाली नहीं है। ऐसा लूप जिसका एग्जीक्यूशन रुके ही ना, मतलब रुकने की कंडीशन कभी मिले ही ना। जैसे यहां पर क्या है, कब ये लूप रुक जाएगा, जैसे कि आई लेस देन और इक्वल टू 10 है, जब आई की वैल्यू 11 होगी तो ये क्या होगा, ये जो है लूप का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन ना मिले जिसके लिए लूप का एग्जीक्यूशन रोकना हो, तो लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम के लिए। इट मीन्स जब हमारा लूप कभी टर्मिनेट ना हो, एंड नेवर टर्मिनेट आर कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। जब लूप का टर्मिनेशन ना हो, ऐसे लूप्स को हम लोग कहते हैं कि वो एक इनफाइनाइट लूप है। आप एक प्रोग्राम के जरिए समझिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपके पास, यहां हम लोग देखते हैं, मान लीजिए जैसे आप यहां कंडीशन ले लीजिए, फॉर आई इज इक्वल टू 1, और यहां पर लिख लेते हैं हम लोग आई लेस देन आर, आई लेस देन 2, यहां लिख देते हैं आई लेस देन 2। और उसके बाद हम लोग अगर यहां आई माइनस माइनस कर लें और इसके बीच में अगर हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ के अंदर स्टेटमेंट कोई भी, मान लीजिए प्रिंट एफ, और यहां पर लिखते हैं मैग्नीफाई स्टडी, क्या लिखते हैं, मैग्नीफाई स्टडी। तो अब क्या होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। यहां सेमीकोलन, अब आप देखेंगे आई की जो इनिशियल वैल्यू है जिससे आई को हम लोगों ने इनिशियलाइज किया है, वो क्या है, आई इज इक्वल टू 1। इट मीन्स जब भी मेमोरी में कोई वैल्यू होगी वो आई क्या होगी, 1 होगी स्टार्टिंग में। अब आई की वैल्यू सबसे शुरुआत में 1 हो गई, और यहां आप देखेंगे आई लेस देन 2, अभी बाद में कंडीशन चेक होगी, तो एक बार क्या होगा,
मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? आउटपुट में आपका मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद आई होगा माइनस माइनस, आई कितना हो जाएगा? 1 से 0 हो जाएगा, और 0 भी 2 से क्या है? छोटा है। फिर मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट होगा, फिर आई माइनस माइनस होगा, आई एक निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तब भी मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट होगा। जैसे यहां अगर आप आई माइनस माइनस करेंगे तो आई पहले शुरुआत में 1 था, अब आई क्या हो जाएगा? 0। लेकिन जब आप कंडीशन चेक करेंगे तो 0 तो 2 से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, और जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या प्रिंट होगा? दोबारा से मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट हो जाएगा। आप यहां पर मान लीजिए यहां बगल में फिर से मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट होगा। उसके बाद जब आप फिर से आई माइनस माइनस करेंगे तो आई कितना हो जाएगा? 0 से छोटा, 0 से छोटा मीन्स आई -1 हो जाएगा, और -1 भी 2 से छोटा है, फिर मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट होगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि मैग्नीफाई स्टडी इनफाइनाइट टाइम के लिए प्रिंट होता रहेगा, कभी भी ये लूप रुकेगा नहीं। और आपका जो मैग्नीफाई स्टडी है, जो मैसेज आपने डाल रखा है प्रिंटफ के अंदर, ये हमेशा प्रिंट होता जाएगा, और ये लूप कभी भी रुकेगा नहीं। और इसके अलावा हम लोग और भी कंडीशंस ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यही काम हम लोग डू वाइल लूप से कर सकते हैं। अभी मैं इसी लाइंस को मैं आपको सिस्टम पर रन करके दिखाऊंगा, फिर आप देखेंगे कि मैग्नीफाई स्टडी जो है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए प्रिंट होगा, क्योंकि यहां पर जो आई लेस देन 2 है, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, क्योंकि यहां आई माइनस माइनस है और आई 1 है, फिर आई 0 होगा, फिर आई -1 होगा, -2 होगा, एक एक करके आई घटता जाएगा, लेकिन आई हमेशा 2 से छोटा रहेगा, इसलिए कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, और बार बार हमेशा के लिए मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट होता रहेगा। इस तरीके से ये जो लूप है वो एक प्रकार का इनफाइनाइट लूप है। आप देखे होंगे द लूप दैट इज गो ऑन एग्जीक्यूटिंग इनफाइनाइटली, मतलब वो एग्जीक्यूट होता रहे, कभी भी रुके ना, एंड नेवर टर्मिनेट, इट मीन्स कभी भी वो बंद ना हो, वो लूप कभी भी रुके ना। ऐसे लूप को हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट लूप कहते हैं। और आप इनफाइनाइट लूप जो है वो डू वाइल स्टेटमेंट से भी बन सकता है, मैंने आपको फॉर स्टेटमेंट से दिखाया। आप डू वाइल स्टेटमेंट का यूज करके भी फॉर लूप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग, बस मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूं, केवल आपके समझाने के लिए, यहां पर मेन लिख लिया और यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, इंट आई लेस देन आई इक्वल टू 1 ले लेते हैं मान लीजिए, और यहां पर उसके बाद हम लोग डू लिखते हैं, डू वाइल लूप का यूज करेंगे। अब डू के नीचे हम लोग यहां पर लिखते हैं प्रिंटफ में, प्रिंटफ, आप कोई भी मैसेज लिख लीजिए, और मैं यहां पर मैग्नीफाई स्टडी ही लिख ले रहा हूं, आपकी जो इच्छा हो वो लिखिए, मैग्नीफाई स्टडी। और इसके बाद यहां पर हम लोग वाइल लिखेंगे, और वाइल के अंदर मैं कंडीशन दे रहा हूं, वाइल आई इज लेस देन 5। अब आप यहां देखेंगे कि ये जो डू वाइल लूप है, अब ये एक इनफाइनाइट लूप है। क्यों? आप यहां पर देखेंगे इंट आई इज इक्वल टू 1, इट मीन्स आई नाम के वेरिएबल में सबसे शुरुआत में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद डू, और ये प्रिंटफ के अंदर जो आपने मैग्नीफाई स्टडी लिखा है, तो प्रिंटफ की लाइन तो इसको प्रिंट कर देगी, आपका मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट हो जाएगा, मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट हो जाएगा। अब आप जब देखेंगे यहां पर उसके नीचे वाइल में, यहां देखिए कंडीशन क्या, आई लेस देन 5, और 1 क्या है? अभी भी 1 जो है आई लेस देन 5 है। इस तरीके से जो आई की वैल्यू है वो हमेशा 1 रहने वाली है, और आई की वैल्यू 1 यहां भी है, इसलिए आई की वैल्यू जो 5 से हमेशा छोटी रहेगी। तो मैग्नीफाई स्टडी इनफाइनाइट टाइम के लिए प्रिंट होता रहेगा। ऐसा लूप जिसका एग्जीक्यूशन कभी बंद ना हो, ऐसे लूप को हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट लूप कहते हैं। आपको इन बेसिक प्रोग्राम से पूरी जानकारी हो गई होगी। यहां पर हम मेन की बॉडी को क्लोज कर देंगे, तो इस पूरे जो स्ट्रक्चर है इससे आपको इनफाइनाइट लूप के बारे में पूरी जानकारी हुई होगी। और इनफाइनाइट लूप अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बड़े ही सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा लूप जिसका एग्जीक्यूशन कभी भी टर्मिनेट ना हो, ऐसा लूप जिसका एग्जीक्यूशन अनंत समय के लिए चलता रहे, ऐसे लूप्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट लूप कहते हैं। तो हम लोग सिस्टम पर इन्हीं जो कॉन्सेप्ट यहां पर हमने बोर्ड पर समझा हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग एक इनफाइनाइट लूप के एग्जांपल को अपने सिस्टम पर रन करके देखेंगे, और आपको पूरी अच्छी तरीके से ये इनफाइनाइट लूप समझ में आने वाला है।
और जब भी आप वीडियो को देख लीजिएगा तो वीडियो का जो लिंक है उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और प्लीज अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि वो भी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग सिस्टम पर चलेंगे और अपने प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। अब हम आ चुके हैं अपने सिस्टम पर और मैं आपको यहाँ पर इनफाइनाइट लूप के कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर हेडर फाइल को सबसे पहले इंक्लूड कर लेता हूँ। हैज इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल जरूरी है किसी भी सी प्रोग्राम में। आगे हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे और मेन फंक्शन के नीचे मेन फंक्शन की बॉडी में हम लोग जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट टाइप का, आई नाम का वेरिएबल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, और आगे मैं फॉर लूप लिखता हूँ। फॉर लूप में हम लोग आई को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू मैं 1 ले रहा हूँ और लेस देन, और उसके बाद में आई की जो कंडीशन है आई लेस देन 5 दे देता हूँ। मान लीजिए आप कुछ भी दे सकते हैं, 5, 10 कुछ भी, और या 2 भी दे सकते हैं, कुछ भी देना चाहें आप दे सकते हैं, बशर्ते वो कंडीशन आपके लिए जो है इनफाइनाइट लूप क्रिएट करके दे। और आई माइनस माइनस यहाँ पर, अब इसके नीचे यहाँ पर मैं फॉर की बॉडी के अंदर एक प्रिंट का स्टेटमेंट लिखता हूँ, जैसे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैं लिख रहा हूँ एक मैसेज, और मेरा मैसेज है मैग्नीफाई स्टडी, और मैग्नीफाई स्टडी, और बाद में आप इस लाइन को सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। अब देखेंगे कि ये जो है मैग्नीफाई स्टडी इनफाइनाइट टाइम के लिए प्रिंट होना चाहिए, और क्योंकि ये लूप जो है वो एक प्रकार का इनफाइनाइट लूप है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइलर रन करके देखेंगे। अगर कोई एरर होगी तो हम उस एरर को रिमूव कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पर आपके सामने मैग्नीफाई स्टडी लगातार प्रिंट हो रहा है, और जो है ये कभी भी रुकने वाला नहीं जब तक मैं इसको खुद से बंद ना करूं। अपने सिस्टम को मतलब मुझे इसे पूरे प्रोग्राम को ही क्लोज करना पड़ जाएगा यहाँ से, तब जाकर के ये मैग्नीफाई स्टडी बंद होगा। और अगर आप यहाँ पर एक प्रकार का स्लैश एन दे देते हैं, यहाँ पे स्लैश एन, तो उसके बाद मैग्नीफाई स्टडी वर्टिकली प्रिंट होगा। देखिएगा अभी आप लोग, ये देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर लगातार मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट हो रहा है, और इस तरीके से आप लोग मैग्नीफाई स्टडी जैसे मैसेज को लगातार प्रिंट कर रहे हैं, और ये इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार का इनफाइनाइट लूप है। देखेंगे आप नीचे लगातार प्रिंट होता जा रहा है। तो आगे हम लोग डू व्हाइल के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं डू का, यहाँ पर डू लिख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर आप व्हाइल लूप की कंडीशन दे सकते हैं। व्हाइल की लूप में व्हाइल में आप दे सकते हैं, मान लीजिए आई लेस देन 5, और यहाँ पर आई की जो वैल्यू है आप इनिशियलाइज कर लीजिए, कुछ भी 1 मैं इनिशियलाइज कर ले रहा हूँ, आप 2, 3 जो भी करना चाहें, 5 से छोटी वैल्यू कोई भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, जैसे कि एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर कोई एरर होगी तो इस देखिए इससे भी आपको लगातार मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट होता मिल रहा है, और ये एक प्रकार का इनफाइनाइट लूप है जो कि कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत में आप देखेंगे आई में 1 इनिशियलाइज किया हुआ है, और 1 जो है हमेशा 5 से छोटा रहने वाला है, इसलिए ये लूप कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, सो दैट कि इनफाइनाइट जो लूप है इसका कॉन्सेप्ट उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इनफाइनाइट लूप आप लोगों ने डू व्हाइल का यूज करके भी देखा, और आप लोगों ने फॉर लूप का यूज करके भी इनफाइनाइट लूप के कॉन्सेप्ट को समझा है। अभी जो मौजूदा समय में लाइन नंबर 5 से लेकर के लाइन नंबर 8 तक के है, ये एक प्रकार का इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर रहा है, जो कि डू व्हाइल स्टेटमेंट का यूज करके बनाया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सो दैट कि उनका इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो। और पूरे लेक्चर को आप लोग, अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता तो आप लोग एक बार फिर से इस लेक्चर को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए क्लियर कर सकते हैं, और आप किसी के सामने भी एक्सप्लेन करने में बिल्कुल भी हिचकिचाने वाले नहीं है, बशर्ते इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।